हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखे हुए हैं। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर। देखो जी, फरवरी तक के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, फरवरी वाले में ही हम मार्च के करंट अफेयर डाल देंगे। तो इसके बाद बस एक और वीडियो बच गई है बस, ठीक है। इस बार तो आपको पता है तशरीफ मेरी हिली हुई है भाई। अभी देखो रात के बज रहे हैं 11:30, मैं गांव से आया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। बस एक ही पर्पस था आज गांव से भागने का कि भाई मुझे रात को आज ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है ताकि मैं आपको कल एडिट करके ये वीडियो दे पाऊँ। तो भाई देखना इस वीडियो को ज़रूर। थोड़ी बहुत अगर एनर्जी आपको लो लगे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, समझना कि आज पूरे दिन से हालत हो चुकी है एकदम बुरी, ठीक है। तो अगर एनर्जी थोड़ी सी लो लगे तो बच्चे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, समझना। पीडीएफ में सब कुछ शेयर कर दूंगा मैं। और आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से आप चैनल को लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलो जी, जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर में है जी, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 8.3% ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर एंड 8.7% ड्यूरिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो जी, वर्ल्ड बैंक ने बात बोली है इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है, फिर भी मैं इस लेवल की इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वैल्यू याद रखना है। फिर भी अगर मतलब मैं कह रहा हूँ, जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रैंकिंग मतलब ये परसेंटेज देते रहते हैं, तो फिर भी आप उस केस में वर्ल्ड बैंक की एंड बस आईएमएफ की रैंकिंग ही याद रख लो, काम हो जाएगी। इससे से मुझे आपको जो समझाना है वो ये समझाना है कि एग्जैक्टली वर्ल्ड बैंक क्या होता है, ठीक है। आपको बस ये वाली बात पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज करी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, उसमें उसने ये इंडिया की ये नंबर दी है, ठीक है जी, कि भाई ओवरऑल इंडिया इतने से ग्रो करेगा। इसकी इस रिपोर्ट की हाईलाइट देख लो। वैसे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भाई साहब 4.1% से ग्रो करेगी और नेक्स्ट ईयर इट विल ग्रो बाय और कम 3.2%, ठीक है। जबकि 2021 में 5.5% से वर्ल्ड इकोनॉमी, उसी ने इंडियन की बात भी करी है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की बात कर ले, मैंने आपको पहले ही बताया है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दो अलग अलग, मतलब अलग अलग क्या, दो अलग अलग वो है, मतलब है दोनों के। वर्ल्ड बैंक की जब भी हम बात करते हैं तो आईबीआरडी प्लस आईडीए मिलके ये वर्ल्ड बैंक बना देता है, ठीक है। और ये पांचों मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना देते हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके अलावा इंडिया बाकी सारे की सारी इसकी आर्म्स का फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अभी जो प्रेसिडेंट है वो डेविस मालपास है, ठीक है। और इसके अलावा ये वो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है। ये इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। इसमें हम बहुत अच्छा कर रहे थे, जिस रिपोर्ट में हम अच्छा कर रहे हैं उसी में वो सब मामला ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसका लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव जिसके भी बात कर रहे थे, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, रेमिटेंस रिपोर्ट, दीज आर द रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम बच्चे इम्पोर्टेंट, ठीक है। हो, इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है, चलो ये सब तो छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, सेबी ने लॉन्च करा है साथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन। पेपर में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि साथी मोबाइल ऐप किस चीज़ के लिए है। पेपर में प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि साथी मोबाइल ऐप पेपर में किस मतलब किस चीज़ के लिए है। तो साथी मोबाइल ऐप जी इन्वेस्टर को अवेयर कराने के लिए। ओवरऑल आज के टाइम आप सबको पता ही है कि हर दूसरा बंदा इन्वेस्टर है किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेयर कराने के लिए बच्चे ये ऐप है साथी, जो कि सेबी ने बनाई है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने इसको लॉन्च करा है। क्या है, मैंने बताया, अवेयर करना है इन्वेस्टर्स को और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेबी की बात कर ले तो चचा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओवरऑल ट्रेडिंग में किसी भी टाइप में कुछ गलत ना हो, ये सेबी का दिमाग होता है, वो इन सब चीज़ों पे काम करता है। सेबी के चेयरमैन अभी मधुबाई पुरी है, ठीक है। और ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है सेबी की। तो इम्पोर्टेंट बन जाती है, आप इस चीज़ को समझ लो। इट इज़ काइंड ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इंडिया ने यूएन रेगुलर बजट में पेश कर अपने 29.9 मिलियन US डॉलर। आप समझ के देखो, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ गलत कर दिया तो इंडिया ने कुछ फाइन वाइन सौंपा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस का पार्ट है कि जो भी मेंबर होता है उसको इतना देना ही होता है। और अब तो इंडिया वैसे भी नॉन परमानेंट मेंबर है भाई साहब, नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, एक बार आपको बताना है मुझे कि इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बच्चे बताना है कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के फंड की बात करें, जितने मेंबर्स होते हैं वो मेंबर मिलके पैसे डालते हैं उसमें हर जगह। ठीक है, चलो जी। IMF कट्स इंडिया GDP ग्रोथ टू 9%। मैं बता रहा था ना कि अलग अलग बंदे, बिकॉज ये फाइनेंशियल मतलब I mean नया साल जो शुरू हुआ है ना 2022, तो उसके बाद लोगों ने ज्ञान थोड़ा कम दिया है, तो जी उस ज्ञान को पूरा भी तो करेंगे। ठीक है, तो जी ये IMF, इसमें भी कुछ नहीं, आपको IMF के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है जिसका हेडक्वार्टर। मेरी तो तशरीफ हिल IMF। ठीक है, IMF ने हमारी मदद करी है बच्चे। 1992 में जब देश बिकने पे था तो उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने IMF के अपने कॉन्टेक्ट्स यूज करके हमें उस संकट से बाहर निकाला था बच्चे। तो उस टाइम पे उन्होंने IMF से ही लोन इशू कराया था। ठीक है, हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में चीज़ें आपको जाननी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि फिलहाल जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, शी इज़ द लेडी। ठीक है, तो ये है इंडियन IMF की बात करें तो इंडियन IMF में पहले रिलेशन से बता चुका हूँ, 1992 वाली बात ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट मेरठ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बिल्कुल आ सकता है कि जी बताइए कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में मतलब बनने जा रही है। तो अगर आपने वो मोदी जी की वीडियो देखी हो जिसमें वो जिम कर रहे थे हल्का सा, वो यहीं की थी। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बच्चे मेरठ में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बातें हैं कि अल्टीमेटली स्पोर्ट्स कल्चर को हमारे देश में हमने प्रमोट करना है एंड ऑल दीज जितनी भी बातें हैं वो सब बातें हैं, राइट। चलो ऐसा रहेगा। अच्छा, ये है 2018 में कंट्री की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई थी। कहाँ पे? मणिपुर में। कंट्री की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई थी बच्चे, कहाँ पे? मणिपुर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज PM किसान। भाई PM किसान आपको पता है ना भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना। इसके तहत हर क्वार्टर में किसानों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी 10th इंस्टॉलमेंट लॉन्च करी गई। तो बस आपको PM किसान का पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PM किसान और PM किसान में होता क्या है। ठीक है, ये देखो ये सारी बातें मैंने लिखी हुई है कि अल्टीमेटली क्या है कि डायरेक्टली उन लोगों के बैंक में अकाउंट से पैसे डाले जाते हैं कि चलो जैसे आपको यूज़ करना है जी वैसे कर लीजिए। पहले क्या होता था, पहले अलग अलग स्कीम्स थी कि जी यूरिया फ्री दे दिया, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी। अब सीधा सीधा किसानों को पैसा दे दिया, भाई अब किसान को जैसे यूज़ करना है वैसे कर ले। राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट करा है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे करा? चंडीगढ़ में करा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई कल्पना चावला रिसर्च सेंटर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे इनोग्रेट करा गया है बच्चे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनोग्रेट करा गया है, राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट करा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज निर्मला सीतारमन ने चेयर करी बच्चे 46 GST काउंसिल मीटिंग दिल्ली। आप सबको पता है कि GST भाई किस प्रोडक्ट पे कितना GST लगना है, या फिर ओवरऑल GST से रिलेटेड कुछ भी अगर आइटम हो, कुछ भी अगर मुद्दा हो जिस पे कुछ डिसीजन लिया जाना हो तो कौन लेता है? GST काउंसिल लेती है बच्चे। और निर्मला सीतारमन उसकी हेड रहेंगी। अब बोलोगे सर ये क्यों? बच्चे जो हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा ना वो इस काउंसिल को हेड करेगा। तो जी फिलहाल निर्मला सीतारमन बीइंग और फाइनेंस मिनिस्टर,
शी हेड्स दिस मीटिंग। ओके जी। और इसमें जीएसटी काउंसिल में वैसे जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सब इसके मेंबर होते हैं, और जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो अभी ये 46 काउंसिल हुई है तो उसको हेड करा है जी। तो बस ये वाली बात है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बात बाकी है कि क्या क्या मामले हो रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च स्मार्ट सिटी एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, सार प्रोग्राम। आपको सार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और कौन से मिशन के अंतर्गत लॉन्च करा गया है ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। किस किस का इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का ये बच्चे मतलब मिला के काम है, ठीक है जी। सार प्रोग्राम क्या है, इन्होंने बोला कि 15 प्रीमियम आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, उनको हम डेवलप करेंगे, उनको उनको बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस की मतलब उनको वो दी जाएगी, फैसिलिटी दी जाएगी, और अल्टीमेटली कुछ बेहतरीन निकाल कर लाएंगे फॉर स्मार्ट सिटीज। दिस इज द सार प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए गए हैं। वो क्या क्या है, अटल मिशन फॉर अर्बन रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृति बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंडिया स्मार्ट सिटी फेलोशिप प्रोग्राम, ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर बाई चांस पेपर में प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा अर्बन डेवलपमेंट के लिए या कुछ भी इस टाइप की चीज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री टू इनोग्रेट 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन 12th ऑफ जनवरी। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल यूथ फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो जी 12 जनवरी को। इस बार उसका 25th एडिशन था। क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, बिकॉज इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, ठीक है जी। 1999 से यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड करा कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करा जाएगा जी 12 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल है और नेशनल है 12 जुलाई को, ठीक है जी। ओके, 1984 से हमने स्टार्ट करा। इस बार की थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, ये इस बार की थीम है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो जब भी कोई 25वां 50वां 75 100 125 ऐसी कोई वो इवेंट का वो होता है तो इट बिकम इम्पोर्टेंट। तो इट इज 25th, तो इट बिकम इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने एग्री करा है कि हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये वो लॉन्च करेगी, मतलब अपनी वेबसाइट्स पे, समझ रहे हो। जितनी भी इंडियन साइट्स हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती है उनके बारे में हिंदी लैंग्वेज में लिखा जाएगा ऑन यूनेस्को वेबसाइट, ठीक है। आज के टाइम पे इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं बच्चे, अभी रिसेंटली ऐड हुई होंगी, आपको पता होगा। दिस इज धोलावीरा, बहुत ही रिसेंटली ऐड था, लास्ट है 40th है, ठीक है। हम एक ऑलरेडी वीडियो बना भी चुके हैं, चाहो तो देख लेना बच्चे, जिसमें हमें 39th एंड 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन गया और यहाँ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को के बारे में बात करें, यूनेस्को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो अपनी है उन सब के बारे में लिखा हुआ है, सबको मैप पे प्लॉट करा हुआ है, देख लेना। इंडिया में एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट इज कंचनजंगा, एंड 7 जो है वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बच गई 32 इज कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इसके अलावा माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आती है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, कालका शिमला, दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, ये भी लिखी हुई है, ठीक है। और बाकी सब लिखा हुआ आप देख लेना बच्चे, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एससी अपॉइंट्स हाई लेवल कमेटी अंडर रिटायर्ड जज इंदू मल्होत्रा टू इन्वेस्टिगेट पीएम सिक्योरिटी ब्रीच। देखो जब प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी पंजाब में इलेक्शंस के दौरान, आपको पता होगा, तो आपको उसमें पॉलिटिक्स कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसमें आपको यही बात याद रखनी है कि बाबा जी
आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि बाबा जी सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, तो हेड कर रही है जी इंदु मल्होत्रा जी, उसको हेड कर रही है। ये बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला सीन जो हुआ था, ये मोदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एसपीजी के बारे में कुछ कुछ बातें थी, तो एसपीजी के बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये दीज आर दी टाइप ऑफ कैटेगरीज जो अलग अलग बंदों को मिलती है। जेड प्लस सिक्योरिटी बहुत फेमस है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, जितेंद्र सिंह हैज शेयर्ड फर्स्ट मीटिंग विद सेक्टरल एक्सपर्ट ऑन विजन इंडिया एट द रेट 2047। ठीक है, ये कुछ नहीं है, गवर्नेंस में किस तरीके से क्या वो करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, तो इसको लेके मतलब एक मीटिंग हुई है विजन इंडिया एट द रेट 2047 तक हमें कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लानी है, पब्लिक ग्रेवेंसेस कैसे इंप्रूव करनी है। ही जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है जी। पर्पल रिवॉल्यूशन इज जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूशन टू स्टार्टअप इंडिया। पर्पल रिवॉल्यूशन, हाँ जी, पर्पल रिवॉल्यूशन इज जम्मू कश्मीर कंट्रीब्यूशन। देखो जी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पर्पल रिवॉल्यूशन मतलब क्या है। तो इन्होंने बोला कि ये गिफ्ट है स्टार्टअप इंडिया को जो जम्मू कश्मीर ने दिया है। ठीक है, ये तो अब देखो, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स में रिवॉल्यूशन, एरोमा, ठीक है, सुगंध, महक, राइट, उसमें जैसे इसमें है क्या, हमने बेसिकली उनको क्या नाम है, किसानों को ऐसे ऐसी चीज़ें दी, किसान ने ऐसे प्रोडक्ट्स उगाए जो कि बेसिकली एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में वो प्लांट्स हेल्प करेंगे। तो इसमें रिवोल्यूशन मतलब इसमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की ओवरऑल जम्मू कश्मीर से सारी चीज़ें हो और अलग अलग स्टार्टअप्स को इसमें काम करने का मौका मिले। तो दिस इज पर्पल रिवोल्यूशन। आई होप यू गेट इट। ठीक है, एरोमा मिशन बताया ना मैंने, एरोमेटिक प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। भाई अगर किसी को याद हो तो इस बार के जो अपने गेस्ट थे, जो कि 26 जनवरी को हर साल आते हैं ना, 26 जनवरी को अपने कोई ना कोई कंट्री के हेड जो होते हैं अपने गेस्ट होते हैं। तो इस बार के जो 26 जनवरी के गेस्ट थे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी। सेंट्रल एशिया में समझो 5 कंट्रीज आती हैं बच्चे, मैप में दिखा देता हूँ। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। ये 5 कंट्रीज को हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज देखो यहीं से पहली बात तो डायरेक्ट लिंक रशिया और यूरोप का है, इस बात को समझने की कोशिश करो। दूसरा, यहाँ पे बहुत स्कोप है इंडिया के लिए ट्रेड का। कल्चरली भी बहुत सारी चीज़ों में वी आर एट कॉमन पेज। तो मतलब एक अच्छे रिलेशन अगर इन कंट्रीज के साथ मेंटेन करते हैं तो ओवरऑल इंडिया का बहुत ज़्यादा फायदा है। और इनके साथ रिलेशन मेंटेन करने में रोल आता है, सच बताऊं, ईरान और अफगानिस्तान का, बिकॉज डायरेक्ट रूट नहीं है अपने पास, तो उनके थ्रू रूट है इनके यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, तो इसलिए इनके साथ रूट आ जाता है। तो देखो ये हेड्स थे अलग अलग कंट्रीज़ की जिससे इंडिया की बातचीत हुई। तो इस बार यही अपने वो भी थे, मैंने बताया आपको 26 जनवरी को। ठीक है, तो बस इनके साथ आपको सेंट्रल एशियन कंट्री है, पहली इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज मीट हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब एशिया समिट हुई है। ठीक है, इनके रिलेशंस अपने हमें इम्प्रूव करने हैं इसलिए हुई है। ठीक है, एक इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरीट ये भी सेटअप करा जाएगा दिल्ली में, ताकि इन रिलेशंस को एक कदम और आगे लेके जाया जा सके। ठीक है जी, ये पहले जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना भाई, ये पहले उसके सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे। दी ऑल वर दी पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। प्राजक्ता कोहली आप बहुत ही फेमस यूट्यूबर है मेरे हिसाब से, कभी ना कभी किसी ने इनकी वीडियो देखी होंगी। मैं इनको बहुत स्टार्टिंग से मतलब देख रहा था, जब ये मतलब कुछ 100 के सब्सक्राइबर पे थी, 200-300 के सब्सक्राइबर पे थी, तब से मैं इनको फॉलो कर रहा था। तो चलो ठीक है, नाउ उनकी अचीवमेंट इतनी हो चुकी है कि प्राजक्ता कोहली बिकम्स द यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन। ठीक है, तो देख लो सिनेरियो, बहुत ही बेहतरीन यार। ठीक है, फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन, आपको पता चाहिए यूएनडीपी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। प्राजक्ता कोहली नाम इंपॉर्टेंट है। अब देख लो एक यूट्यूबर के लिए इससे बेहतरीन वो क्या हो सकती है कि वो
मतलब इससे बेहतर क्या होगा कि चाचा वो ना हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाए, करंट अफेयर्स का पार्ट बन जाए। मेरे हिसाब से इससे अच्छी अचीवमेंट तो कुछ नहीं होगी। मैं कुछ इतना अचीव कर लूँ कि मुझे कुछ ऐसा कुछ टाइटल मिल जाए कि तुम्हारे करंट अफेयर में आऊँ मैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। अपने आप को जब मैं यहाँ पढ़ा दूँ तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है, राइट। चलो जी। तो यूएनडीपी क्या है बच्चे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक यूएन का एक बच्चे वो है, पार्ट है, जिसमें वो कंट्रीज की हेल्प करते हैं टू एलिमिनेट प्रॉपर्टी एंड टू अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। जी किशन रेड्डी, फ्लैग्स ऑफ द फर्स्ट जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन मणिपुर एंड त्रिपुरा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस कौन कौन सी दो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बीच में लॉन्च करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जी मणिपुर एंड त्रिपुरा के बीच में लॉन्च करी गई है। और भी नए नए ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट वो करे जाएंगे बच्चे, लॉन्च करे जाएंगे आने वाले टाइम में नॉर्थ ईस्ट को लेके। सो दैट इज़ वाई इट बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जन शताब्दी के बारे में बातचीत है, ये वाया अरुणाचल जाएगी तो मतलब इंपॉर्टेंट बनी गई जब आपको मैंने बात बताई थी सारी कि पहली है नॉर्थ ईस्ट में। तो जन शताब्दी को देखो, वहाँ पे थोड़ी रेलवे की डेवलपमेंट थोड़ा अलग तरीके से सिस्टम है ही ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। बिकॉज भाई वहाँ पे हिली एरिया है, हिली एरिया में शताब्दी चलाना आपको मतलब अपने आप में बड़ी बात है, राइट। गुजरात, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनोग्रेट न्यूली बिल्ड सर्किट हाउस बिल्डिंग नियर सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। देखो है क्या जी, सोमनाथ टेम्पल आपको पता है वन ऑफ द वेरी फेमस टेम्पल है। तो नया सर्किट हाउस वहाँ पे इनोग्रेट करा जा रहा है, जिसमें कि सब कुछ वीआईपी चीज़ें होंगी। ये देखो ऐसा कुछ रहेगा। तो बस मोदी जी ने इनोग्रेट कर दिया ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया बच्चे, बिकॉज मोदी जी ने इनोग्रेट कर दिया इसलिए इनोग्रेट वो हो गए, राइट। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल के बारे में कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। तो ये सोमनाथ टेम्पल जी के बारे में आप जरूर वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक होमवर्क दे देता हूँ। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको बताना है कि सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था और कब लूटा था। बहुत ही फेमस रेड है, आपकी मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है सोमनाथ टेम्पल को किसने लूटा था और कब लूटा था, ठीक है जी। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलो जी, होम मिनिस्टर अमित शाह वर्चुअली रिलीज कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर स्टार्ट कर रहा है। जम्मू में इस चीज़ को वो करा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वो करा है। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने इस इंडेक्स में टॉप करा वो है जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। तो इम्पोर्टेंट है, कंट्री का पहला डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इंडेक्स है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। भाई गवर्नेंस इंडेक्स का मतलब तो पता ही है आपको भाई, जो पिछली महीने करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वो स्टेट वाइज हम कर रहे थे। दिस इज डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो कौन सी स्टेट में करा गया वो पता लग गया कि उसमें किसने टॉप करा ये आपको पता लग गया, ठीक है जी। ये मैंने बातें बता दी, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है DGGI, ठीक है जी, DGGI। हाँ जी, आगे चलते हैं। BSF टू लॉन्च बोट एम्बुलेंस सर्विसेज इन मलकानगिरी उड़ीसा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें कि भाई साहब बोट एम्बुलेंस पहली बात तो किसने लॉन्च करी है, तो BSF कर रही है जी। कहाँ पे कर रही है जी, मलकानगिरी उड़ीसा में कर रही है। ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ मेरे हिसाब से जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ मोबांग बिकम मिजोरम फर्स्ट ODF प्लस विलेज। तो भाई ये मिजोरम के लिए इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब व्हाट इज दिस ODF प्लस, आपको सबसे पहले तो होना चाहिए कि ODF मतलब क्या है, ओपन डेफिकेशन फ्री। जो ओपन में आप क्या बोलते हैं सोच करते हैं, राइट, उससे अगर फ्री है तो दिस इज ODF प्लस स्टेटस क्या है कि आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं। मतलब आप सबको पता है कि उस चीज का यूज करा जा सकता है फॉर n नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। बायोगैस बनाने में क्या क्या बनाने में बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करा जा सकता है। अगर आपने वहां तक अचीव कर लिया है तो दैट इज ODF
प्लस टैग। ठीक है जी, सरकार इस चीज के लिए बहुत पैसा लगा रही है कि अल्टीमेटली उसको एज रिसोर्स यूज करा जाए, मतलब गंदगी को जब रिसोर्स में बदल देंगे तो इससे ज्यादा क्यों चाहिए, राइट। गुड़गांव गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप ही एक करंट अफेयर बन गया कि जी कौन सी सिटी को इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है, तो जी गुरुग्राम को ये चीज मिल रही है। ठीक है जी, इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे फोर व्हीलर्स के लिए, ठीक है, जिसमें से स्लो एंड फास्ट चार्जर्स के भी अलग अलग वो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आप सबको पता ही है कि क्या फ्यूचर रहने वाला है, ठीक है। तो इंडिया का जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक 30% जो व्हीकल्स होंगे, न्यू न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होंगे, जो सेल मतलब हो रहे होंगे, दैट वुड बी अपना क्या नाम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो उसको लेके भाई चार्जिंग स्टेशन तो डेवलप होने चाहिए। बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना क्रॉस 125 मिलियन यूएस डॉलर। आप सबको पता है इंडिया और चाइना सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। जितना माल चाइना इंडिया को देता है, इतना इंडिया कहीं और से नहीं लेता है, यहाँ पे लेता है। जबकि चाहे कितनी भी टेंशन चलती रहे, लेकिन फिर भी देख लो हमारे भी, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उन लोगों पे कि वहाँ से पैसे मतलब ट्रेड कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। इतना इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट है, राइट है। तो ऐसा, और अच्छा मतलब हम भी काफ़ी चीज़ें उनको भेजते हैं। देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, इंटरडिपेंडेंसी है। आप बोलोगे सर हम क्यों भेज रहे हैं उनको चीज़ें, जो वो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो क्या नाम है बीच का प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, वो हमसे जाता है। सिचुएशन ऐसी है ना, वो हमसे जाता है भाई। तो ये सारे, जैसे इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी बोला जाता है, लेकिन उसके कुछ कुछ रॉ मटेरियल वो वहाँ से आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ही हैं जो हमारे बीच है। तो ठीक है, अल्टीमेटली ट्रेड इतना क्रॉस कर गया है हमारे बीच। अब मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव बात है या नेगेटिव बात है, ठीक है। हम जो भेजते हैं ज़्यादा फिश एंड सी फूड भेजते हैं, ठीक है जी। ग्रेनाइट एंड बिल्डिंग स्टोन्स हम भेजते हैं, आयरन ओर्स भेजते हैं। अब देख रहे हो ना, हम आयरन भेजते हैं, उसमें से उससे वो मशीन बना के हमें भेज देते हैं। अब देख रहे हो, मतलब ये फ़र्क है सारा का सारा। हम भेजते हैं उनको आयरन, वो हमें भेजते हैं मशीन, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उनका ज़्यादा, इंडस्ट्री उनकी डेवलप हुई है। ठीक है भाई, चलो, इश्यूज तो चाइना के साथ चलते ही रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे भाई। नेक्स्ट इज इंडोनेशिया रिप्लेसेस सिंकिंग जकार्ता विद न्यू कैपिटल सिटी नुसांतरा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितनी इंपॉर्टेंस मैं इसकी बताऊं उतनी कम रहेगी, ठीक है। इंडोनेशिया की कैपिटल अभी तक हुआ करती है जकार्ता, लेकिन जकार्ता डूब रहा है बिकॉज ऑफ नेचुरल जो भी है सिस्टम है, जो अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सी का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जकार्ता में है ना नेचुरल हैज़ार्ड्स भी आते हैं। दैट इज़ वाई जकार्ता डूब रहा है भाई, ठीक है। तो उसको चलते हुए उन्होंने अपनी नई कैपिटल सिटी बना ली है नुसांतरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप, मैंने यहाँ पे लिखी है क्या, नहीं लिखी है, अच्छा नहीं दे दिया होगा, नहीं नहीं एग्जैक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। मुझे चाहिए कि आप लोग नुसांतरा को लोकेट करो कि कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, बिकॉज सबको पता है कि 4 आइलैंड है, सुमात्रा, जावा, कालीमंथन एंड सुलावेसी। ये भाई साहब 4 मेन आइलैंड है। तो कौन से आइलैंड पे एग्जैक्टली नुसांतरा लोकेटेड है ये पता होना चाहिए। जकार्ता कौन से आइलैंड पे लोकेटेड थी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो यहीं पे दिखा दिया है, सब कुछ यहीं पे दिखा दिया है, इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस वुड बी नुसांतरा, दिस वुड बी नुसांतरा। ये पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्यों क्यों भाई अपने आप में कोई कैपिटल कोई आप समझ रहे हो रिलोकेट कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं आता हूँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। चलो जी, चलते हैं।
इंडियन एम्बेसी इन बर्लिन ओपन्स एग्जीबिशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू मार्क्स इज 125th एनिवर्सरी। भाई जो सुभाष चंद्र बोस की 125th एनिवर्सरी है, तो चाचा आप सबको पता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है ना। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गई है। तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है जी। इंडियन एम्बेसी इन बर्लिन, ठीक है, सेलिब्रेटेड पराक्रम दिवस बाय ओपनिंग ए स्पेशल एग्जीबिशन टू ऑनर सुभाष चंद्र बोस जी ऑन हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी। मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी चीज़ें आपके पास है रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस जी, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जा रही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पराक्रम दिवस जनवरी 23 को। ठीक है, नेताजी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, क्या आईसीएस ऑफिसर थे और क्या, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ ना, जितनी भी चीज़ें नेताजी के बारे में हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, कौन कौन सी मूवमेंट करी, कहाँ तक इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज जो उनको जो नाम दिया उन्होंने, कहाँ तक वो आए, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग। अल्टीमेटली गांधी जी के साथ उनके रिलेशन, सब कुछ ही बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट इज इंडिया आसियान डिजिटल वर्क प्लान 2022 अप्रूव्ड एट सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग। भाई देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज आसियान। इंडिया आसियान में रिलेशंस के लिए भाई ठीक है, वर्क प्लान 2022 क्या होगा कि 2022 में इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में कैसे कैसे काम होने हैं, किन किन मुद्दों पे काम होना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम होना है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं, मतलब कि फुल फॉर्म में बता देता हूँ, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये उसकी फुल फॉर्म है आसियान की। कौन कौन से 10 कंट्रीज आप मुझे बताओगे और उन 10 कंट्रीज की कैपिटल भी आप मुझे बताओ। ठीक है, बिकॉज पेपर में इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, आपने मॉक टेस्ट में भी देखा होगा, मैंने क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, राइट है। तो जी आप वो जरूर बताओगे। आसियान के बारे में मैंने बातें लिखी हुई है। आज के टाइम पे इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है जकार्ता में, इसको भी चेंज करेंगे, जैसे ही कैपिटल जब उधर से चेंज कर रहे हैं तो वैसी बात है, उनको भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आसियान के बारे में ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लोक अनविल्ड इन नीदरलैंड्स, बस आपके लिए इतना ही मतलब बेसिकली जरूरी है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लोक कहाँ पे इनोग्रेट हुआ, तो जी आपने बता देना है, वो नीदरलैंड में इनोग्रेट हुआ है। ठीक है, कैनाल को लॉक कर रहे हैं, और तो क्या, ये आप समझ जाओ ना इस चीज से, कैनाल लॉक कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत नीदरलैंड के बारे में ज़रूर बातें जान सकते हो कि कैपिटल क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, देखो दिस इज कैनाल लॉक, कैनाल थी लॉक करती। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड इज मार्क रूटे। ठीक है, भारत सुब्रमण्यम बिकम्स इंडियाज थर्ड, भारत सुब्रमण्यम बिकम्स इंडियाज थर्ड 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बच्चे। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे साउथ इंडिया से ही हमारे चैंपियंस निकलते हैं। ठीक है, तो ही 14 ईयर्स ओल्ड है, अब तुम देख लो, शर्म कर लो। ठीक है, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, जो 73rd ग्रैंड मास्टर बना है बच्चे। ठीक है जी, बहुत ही जबरदस्त है, ही इज द वन। कर्नाटका टू होस्ट खेलो इंडिया गेम्स इन 2023। आपको पता है खेलो गेम इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जब से हमने प्रमोट करना स्टार्ट करा है गेम्स को। ठीक है, तो यहाँ से अपने सितारे निकल निकल के आते हैं। तो 2023 का कहाँ पे हो रहा है बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि वो कर्नाटका में हो रहा है। ठीक है जी, तो कर्नाटका में हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में 2020 का कहाँ पर हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, असम। खेलो इंडिया स्कीम में जो बच्चे इसमें निकलते हैं ना, तो सरकार उनको बेसिकली पैसे भी देती है, उनको डेवलप करने की, वो भी पैसे डेवलप करने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, 2022 से का होने वाला है पंचकुला हरियाणा में होने वाला है, 2023 से कर्नाटका में है, 2022 का जो एक्चुअली पहले हो जाना था, लेकिन अब टलते टलते अब फाइनली सितंबर में होगा ये हरियाणा में बच्चे। नेक्स्ट इज आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविचंद्र अश्विन,
इनको जगह मिली, टेस्ट टीम में जगह मिली। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि किसको नहीं मिली है, किसको जगह मिली है। तो देखो, जो कैप्टन थे केन विलियमसन कैप्टन रहे हैं, और बाकी अपने 3 बंदे, वो मैंने आपको, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ठीक है, अश्विन जी एंड रोहित शर्मा जी, ये अलग है, ठीक है जी। ये और भी बातें लिखी गई है कि टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट इस बार किसने ली है, ये सब बातें हैं, ठीक है जी। मैन ओडीआई, विराट कोहली को मिला है बच्चे मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है जी। इसके अलावा T20 की जो टीम बनी है, जो T20 की टीम बनी है, उसमें रोहित शर्मा को जगह है, विराट कोहली को जगह है बच्चे, और बुमराह जी को जगह है, और महेंद्र सिंह धोनी, इनको तो कोई मेरे अकॉर्डिंग रिप्लेस कर ही नहीं सकता यार। चले गए हैं ये आज वो, लेकिन फिर भी इनका कुछ अलग ही है, राइट। पाकिस्तान, बाबर आजम, इनको आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन चुना गया बच्चे। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल रहे हैं फिलहाल। अगर आप बात करें क्रिकेट में, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है पिछले कुछ टाइम में क्रिकेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। आईसीसी T20 मैन टीम ऑफ द ईयर में कोई भी इंडियन नहीं था, बट स्मृति ईरानी थी वुमेन में, T20 वुमेन में, ठीक है। ही इज बाबर आजम, देख लो, कोई भी इंडियन नहीं है। चलो, आईसीसी वुमेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021, इसमें मिथाली राज को एंड जुलन गोस्वामी को जगह मिली है। जुलन गोस्वामी में फिल्म भी बन रही है, परिणीति चोपड़ा शायद उसमें रोल कर रही है, या फिर पता नहीं कौन कर रही है, परिणीति चोपड़ा नहीं है, पता नहीं कौन है, ठीक है। वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बच्चे एली पेर्सी को, ऑस्ट्रेलिया की है ये, ठीक है जी। वेस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट्स जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, पश्चिम लहर, ठीक है। ये किस किस मतलब कहाँ पे कंडक्ट करी गई है, 20 दिन तक कंडक्ट करी गई थी, ठीक है जी। और वेस्टर्न नेवल कमांड ने इंटर सर्विस बेसिकली सिनर्जी मेंटेन करने के लिए इसको इनोग्रेट करा है, ठीक है जी। अपने शिप्स, सबमरीन, सब ने इसमें बेसिकली पार्टिसिपेट करा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय करे सिकोई 30 MKI, ठीक है, बाहर से आवाज आ रही है, ठीक है, मतलब कुल मिला के। और भी नेवी इंडक्ट्स 2 इंडिजिनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स ALH ध्रुव MK3 इन पोर्ट ब्लेयर। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, इंडियन नेवी ने करा है, इंडियन इंडिजीनियसली बिल्ट है यानी खुद के बिल्ट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग जानने की उस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, ये उसके फीचर्स बताए गए हैं, बट इतने फीचर्स की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। करंट कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार इज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, ये पोर्ट ब्लेयर में करे गए थे ना। चाइना बिल्ड्स द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल मून, पेपर का प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है, कौन से कंट्री ने आर्टिफिशियल मून बनाया है। तो जी ऐसे काम आपको पता है एक ही कंट्री कर सकता है, दैट इज चाइना, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सारी वही उतनी ग्रेविटेशन फोर्स वो एग्जीक्यूट करेगा, उतनी ही वो क्या नाम है लाइट एमिट करेगा, ताकि ये आर्टिफिशियल मून बना सके। आर्टिफिशियल सन भी वो बना चुके हैं इससे पहले, अब आर्टिफिशियल मून भी उन्होंने बना डाला है, ठीक है जी। कुछ भी कर सकता है चाइना। इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी स्पेस स्टेशन भी बनाएगा चाइना वहाँ पे, ठीक है जी। जानवी देंगती बिकम फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। जानवी देंगती क्रिएट्स रिकॉर्ड, बता रहा हूँ, पहली इंडियन है जिन्होंने कंप्लीट करा नासा प्रोग्राम बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है, वरना तो इतना लेट नहीं होना चाहिए था आइडियली, बट आपको पता है थोड़े से इश्यूज है फैमिली में। आज ही आ गई है, 1 से 2 दिन में आपको फरवरी वाली भी आ जाएगी। फरवरी में मार्च के इंक्लूड होंगे, तो मार्च के अलग से नहीं आएगी। तो कुल मिला के आपके बस अब एक करंट अफेयर की वीडियो बची हुई है, आप इस वीडियो को एक बार देखें, उसके अलावा जो PDF है उसको गो थ्रू करें आप, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
तो बस इतनी बात थी, मिलते हैं आपसे जल्दी, अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।